हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मानवतावाद क्या है। ह्यूमनिज्म के बारे में जानेंगे। तो पहले हम इसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मानव सभ्यता के विकास की सबसे बड़ी पहचान उसका मानव केंद्रित चिंतन होता है। जब मानव ने अपने अस्तित्व, विवेक और अधिकारों को सर्वोपरि माना है तथा तब जब मानवतावाद का जन्म हुआ है, उसको हम मानवतावाद कहते हैं। जब मानवतावाद केवल एक दर्शन नहीं होता है, बल्कि एक जीवन दृष्टि होता है जो यह कहती है कि मनुष्य ही सभी मूल्यों का केंद्र बिंदु है। तो यह विचार ईश्वर, धर्म या किसी अलौकिक शक्ति की अपेक्षा मानव बुद्धि की नैतिकता और संवेदना पर विश्वास करता है। तो मानवतावाद का उद्देश्य है कि एक ऐसे समाज का निर्माण जहाँ प्रेम हो, करुणा हो, समानता हो और सम्मान का वास हो, उसको हम मानवतावाद कहते हैं। तो पहले हम मानवतावाद की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमनिज्म के बारे में। तो मानवतावाद एक ऐसा विचारधारा है या दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य स्वयं अपने नियति का निर्माण करता है और उसके जीवन का उद्देश्य मानवता की सेवा करना होता है, ज्ञान का प्रसार करना होता है और नैतिकता की स्थापना भी करना होता है। सरल शब्दों में जाने तो मानवतावाद का अर्थ यही है कि मनुष्य के कल्याण करना होता है, सबको सम्मान देना होता है और स्वतंत्रता को सर्वोच्च मान्यता देना होता है। मानवतावाद का उद्भव और ऐतिहासिक विकास के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम प्राचीन काल में मानवतावाद के बारे में जान लेते हैं। तो मानवतावाद के बीच प्राचीन यूनान, जिसको हम ग्रीस कहते हैं, और रोम की सभ्यता में मिलते हैं। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने मनुष्य के विवेक, नैतिकता और ज्ञान पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का सर्वोच्च गुण है और उसका विचार और विवेक भी है। तो भारतीय संदर्भ में कहें तो उपनिषदें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी मानवतावादी विचार देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपदीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो, यही मानवतावाद का सार है। उसके बाद मध्यकालीन यूरोप में पुनर्जागरण भी हुआ था। 14वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। यह वह समय था जब लोगों ने धर्म और चर्च के अंधविश्वास से मुक्त होकर विज्ञान, कला और तर्क को अपनाया था। लियोनार्डो दा विंची, इरास्मस, पेट्रार्क, माइकल एंजेलो जैसे विचारकों ने मानव की सृजनशीलता और प्रतिभा का गौरव भी किया था। यहीं से आधुनिक मानववाद का जन्म भी हुआ था। उसके बाद जान लेते हैं आधुनिक युग में मानवतावाद के बारे में। तो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक मानवतावाद ने लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को जन्म भी दिया था। फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 का नारा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये मानवतावाद के ही दिन थे। भारत में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तियों ने मानवता को सर्वोपरि में रखा था। उसके बाद हम जान लेते हैं मानवतावाद के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो पहले मनुष्य सर्वोच्च मूल्य है, ये मानवता के प्रमुख सिद्धांत है। मनुष्य सर्वोच्च मूल्य के हैं, जो मनुष्य की गरिमा और स्वतंत्रता किसी भी अन्य विचार से ऊपर रहना चाहिए। तर्क और विवेक पर विश्वास रखना चाहिए। निर्णय और आस्था का आधार मानव बुद्धि होना चाहिए, न कि अंधविश्वास होना चाहिए। नैतिकता मानव अनुभव से उत्पन्न होता है। जैसे नैतिकता किसी धार्मिक आदेश से नहीं होता है, बल्कि मानव के अनुभव, सहानुभूति और तर्क से ही आनी चाहिए। समानता और न्याय की बात करें तो हर व्यक्ति समान अधिकारों को अधिकार होना चाहिए। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा कुछ भी हो। शांति और सहयोग भी होना चाहिए। मानवतावाद हिंसा के बजाय संवाद और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा और विज्ञान का महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षा को मानव मुक्ति का माध्यम माना जाता है। सेवा और सह अस्तित्व की बात करें तो
मानवता की सेवा करना, समाज और संस्कृति के साथ संतुलन रखना मानवतावादी दृष्टिकोण का मूल है। उसके बाद मानवतावाद के प्रकार के बारे में जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ ह्यूमनिज्म। तो धार्मिक मानवतावाद पहले, उसके बारे में जान लेते हैं, रिलीजियस ह्यूमनिज्म के बारे में। तो यह धार्मिक सिद्धांतों में भी मानवता की भावना खोजता है। जैसे ईसाई धर्म में लव थाई नेबर और बौद्ध धर्म में अहिंसा। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद भी होते हैं, सेकुलर ह्यूमनिज्म। जैसे यह किसी भी धार्मिक विश्वास से मुक्त होकर केवल तर्क में, विज्ञान में और नैतिकता पर आधारित होता है। आधुनिक समाज और संविधान इसी पर ही आधारित होता है। उसके बाद पुनर्जागरण मानवतावाद। तो यह कला, संस्कृति, ज्ञान के माध्यम से मानव के बौद्धिक उत्थान पर बल देता है। उसके बाद दार्शनिक मानववाद, जिसको हम फिलोसॉफिकल ह्यूमनिज्म भी कहते हैं। यह मनुष्य के अस्तित्व, विवेक और अर्थ की खोज से जुड़ा होता है। जैसे अस्तित्ववाद में मानव स्वयं अपना अर्थ बनाता है। उसके बाद भारतीय संदर्भ में मानवतावाद क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं, ह्यूमनिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो भारत में मानवतावाद की जड़ें बहुत गहरी है। जैसे वैदिक विचारधारा में वसुधैवं कुटुंबकम कहते हैं हम। तो इसका यह अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तो यह शुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण है। और बौद्ध एवं जैन दर्शन में भी इसको मिलता है। जैसे करुणा, अहिंसा और समानता का संदेश देते हैं बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। तो गौतम बुद्ध और महावीर ने मनुष्य को अपने कर्मों से महान बताया है। उसके बाद संत परंपरा में भी होता है। जैसे कबीर, रविदास, तुलसीदास, मीराबाई, सब ने जात पात से ऊपर उठकर मानवता का संदेश दिया है। उसके बाद आधुनिक भारतीय चिंतक भी हैं, जैसे महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा को मानवता का सर्वोच्च मूल्य माना है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो शिक्षा और कला के माध्यम से मानवता का उत्थान चाहते थे वो। उसके बाद डॉक्टर भीमराव की बात करें तो सामाजिक समानता और न्याय को मानवता का मूल अधिकार बताया था। उसके बाद मानवतावाद और धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो हालांकि धर्म और मानवतावाद में कई बार टकराव देखा गया है, परंतु दोनों का अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण ही होता है। मानवतावाद धर्म की सीमाओं को तोड़कर सार्वभौम नैतिकता की बात करता है। यह कहता है कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य में प्रेम, सहानुभूति और सत्य की भावना जगाए। उसके बाद मानवतावाद और शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो मानवतावाद का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मानवतावादी शिक्षा दर्शन में ये कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं देना होता है, बल्कि चरित्र निर्माण और मानवीय संवेदना को विकसित करना भी होता है। हर छात्र में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। महात्मा गांधी की नैतिक शिक्षा, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन मॉडल और स्वामी विवेकानंद की चरित्र निर्माण शिक्षा इसी दृष्टिकोण के उदाहरण हम कह सकते हैं। उसके बाद मानवतावाद और राजनीति के बारे में जान लेते हैं। तो राजनीति में मानवतावाद का मतलब यही है कि ऐसे व्यवस्था जिसमें नागरिकों के अधिकार, गरिमा और न्याय की रक्षा हो सके। लोकतंत्र, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और संविधान का आदर्श सब मानववादी दर्शन के स्तंभ ही होते हैं। भारत का संविधान भी कहता है कि हम भारत के लोग समानता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करेंगे। उसके बाद मानवतावाद और विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। तब विज्ञान ने मानव को अंधविश्वास से मुक्त किया है। मानवतावाद विज्ञान को इसीलिए महत्व देता है क्योंकि यह तर्क, प्रयोग और परिणाम पर आधारित होता है। परंतु यह भी कहता है कि विज्ञान का उपयोग तभी सार्थक होता है जब वह मानव कल्याण के लिए ही हो, न कि उसके दुर्भाग्य के लिए। उसके बाद मानवतावाद के प्रमुख विचारक के बारे में जान लेते हैं। तो विचारक के कहें तो एक सुकरात थे जो आत्मज्ञान और नैतिकता पर बल देते थे। उसके बाद प्लेटो, ये न्याय और नैतिकता का मानवीय दृष्टिकोण देते थे। उसके बाद अरस्तु, तो तर्क और विज्ञान को मानव ज्ञान का आधार माना जाता था। वो कहते थे
उसके बाद इरास्मस, तो ये पुनर्जागरण मानवतावाद के प्रवर्तक भी थे। मोर्टिन, वो कहते हैं आत्मचिंतन और अनुभव को ज्ञान का स्रोत बताया है। गांधी जी कहते थे सत्य, अहिंसा और सेवा आधारित मानवतावाद होता है। टैगोर की बात करें तो वैश्विक मानवता और शिक्षा पर बल देते थे। अंबेडकर की बात करें तो सामाजिक समानता और मानव गरिमा की स्थापना करना चाहते थे। उसके बाद मानवतावाद की चुनौतियां के बारे में जान लेते हैं, चैलेंजेस ऑफ ह्यूमनिज्म के बारे में। तो धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता बढ़ रहा है दिन ब दिन। उसके बाद जातिवाद और सामाजिक भेदभाव भी होता है, इससे मानवतावाद में फर्क आता है। आर्थिक असमानता के कारण मानवतावाद नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक हिंसा बहुत होती है और आतंकवाद भी फैल रहा है। पर्यावरणीय संकट भी होता है। प्रौद्योगिक आधारित अमानवीय व्यवहार भी होता है, जैसे एआई ऑटोमेशन में अब हो रहा है। तो ये सब ह्यूमनिज्म के चैलेंजेस होता है। इन चुनौतियों के बावजूद भी मानवतावाद आज भी मानव सभ्यता को नैतिक दिशा देने वाली सबसे सशक्त शक्ति है। उसके बाद जान लेते हैं आधुनिक युग में मानवतावाद की प्रासंगिकता क्या हो सकता है। तो 21वीं सदी में जब दुनिया युद्ध कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, जलवायु संकट हो रहा है और असमानता से जूझ रहा है, तब मानवतावाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गया है। यह हमें मानवता के आधार पर एकजुट करता है। यह शांति देता है, करुणा और सह अस्तित्व का संदेश भी देता है। यह कहता है कि धर्म से पहले इंसान बनो। तो उसके बाद हम कंक्लूजन के बारे में जान लेते हैं। तो मानवतावाद वह विचारधारा है जिसने मनुष्य को ईश्वर से ऊपर नहीं है बल्कि अपने विवेक से महान बनाया है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म, सच्चा विज्ञान और सच्ची राजनीति वही होती है जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाए, न कि नर्क। आज जब दुनिया विभाजन और हिंसा से ग्रस्त है, तब मानवतावाद ही वह पुल है जो संवेदना, समानता और न्याय से भरी नई सभ्यता की ओर ले जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।